नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज हम आपको उद्धव गीता क्या है वह बताएंगे और उद्धव गीता में उद्धव ने माधव से क्या क्या प्रश्न पूछे थे वह सारी विशेष जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा जिससे आप सारी बातों को समझ पाएं और उसके मर्म को समझें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उद्धव बचपन से ही सारथी के रूप में श्री कृष्ण जी की सेवा की, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण जी से कभी कोई इच्छा नहीं जताई और न ही कोई वरदान मांगा। जब श्री कृष्ण अपने अवतार काल को पूर्ण करके गोलोक जाने को तत्पर हुए, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, मेरे पास इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए, किंतु तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। अब कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारा भला करके ही मुझे संतुष्टि मिलेगी। उद्धव ने इसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वे तो केवल उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो उनके मन में श्री कृष्ण जी की शिक्षाओं और उनके कर्तव्यों को देखकर उठ रही थी। उद्धव जी माधव यानी श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान, महाभारत में अनेक बातें मैं नहीं समझ पाया। आपके उपदेश अलग और व्यक्तिगत जीवन अलग। क्या आप मुझे इसका कारण समझा पाएंगे? मेरे मन में उठ रही हिलोरों को शांत कर पाएंगे? तब श्री कृष्ण बोले, उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से जो कुछ भी कहा वह भगवत गीता थी। आज जो कुछ तुम जानना चाहते हो, मैं उसका जो उत्तर दूंगा वह उद्धव गीता के रूप में जानी जाएगी। इसी कारण मैंने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम बेझिझक होके मुझसे पूछो। अब उद्धव कहते हैं, हे कृष्ण, हे माधव, सबसे पहले तो आप मुझे यह बताइए कि सच्चा मित्र कौन होता है? कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वो होता है प्रिय, जो जरूरत पड़ने पर अपने मित्र की बिना मांगे मदद करे। तब उद्धव पूछते हैं, कृष्ण, आप पांडवों के आत्मप्रिय मित्र थे और आपद बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। हे माधव, आप महाज्ञानी हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं, किंतु आपने जो सच्चे मित्र की परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कोई कार्य किया है? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? चलो ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को धर्मराज के पक्ष में मोड़ तो सकते थे। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। कम से कम उन्हें धन, राज्य, यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक ही सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच ही सकते थे, पर आपने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ देने का लालच दिया, तो कम से कम हस्तक्षेप तो कर सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति द्वारा आप पासे को धर्मराज के अनुकूल ही कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग सारा शील खो चुकी थी। तब द्रौपदी को वस्त्र देकर उनके शील को बचाने का दावा किया, लेकिन यह दावा भी आप कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीटते हुए भरी सभा में लाता है और सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का क्या शील बचा? आपने क्या बचाया? यदि आपने संकट के समय अपनों की मदद नहीं की, तो आपको आपद बांधव कैसे कहा जा सकता है? संकट के समय अपनों की मदद नहीं की, क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह अकेले उद्धव का प्रश्न नहीं है माधव, यह महाभारत पढ़ते समय हर एक के मन मस्तिष्क में यह सवाल उठते रहेंगे। उद्धव ने
हम मनुष्यों की तरफ से ही श्री कृष्ण से यह सारे प्रश्न किए। अब श्री कृष्ण सवालों के जवाब देते हुए कहते हैं, हे उद्धव, सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण है कि दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा, धन बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का युद्ध क्रीड़ा में उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाइयों से यह पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा, यानी कि कृष्ण। जरा विचार करो उद्धव, यदि मैं शकुनी के साथ खेलता तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए माफ किया जा सकता है। लेकिन विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती कर दी, और वह यह है कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वह अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं, और इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रार्थना से मुझे बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार करता रहा कि कब मुझे कोई बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाइयों के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी के बाल घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार उससे जूझती रही। तब तक उसने मुझे नहीं पुकारा। बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। तब उसने स्वयं पर आत्मनिर्भरता छोड़कर हरि हरि अभ्यम कृष्णा, कृष्णा अभ्यम की गुहार लगाई। तब मुझे उसके शील की रक्षा करने का अवसर मिला, और जैसे ही मुझे पुकारा मैं अविलंब वहां पहुंचा। और इस स्थिति में मेरी गलती क्या है उद्धव, बताओ? अब उद्धव पूछते हैं, माधव, आप स्पष्टीकरण प्रभावशील अवश्य हैं, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। मैं क्या करूं? क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूं? निसंदेह पूछो उद्धव, कृष्ण ने कहा। अब उद्धव पूछते हैं, इसका अर्थ यह हुआ आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या आप संकट से घिरे भक्त की मदद करने अपने आप स्वतः नहीं आएंगे? कृष्ण बोलते हैं, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप कर सकता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदियों तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। फिर उद्धव पूछते हैं, बहुत अच्छा माधव, तो इसका अर्थ है कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे, और हम पाप पर पाप करते रहेंगे और हमें आप साक्षी बनकर देखते रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम भूल पर भूल करते रहें, पाप की गठरी बनाते रहें और उसका फल भुगतते रहें? इस बात को सुनकर कृष्ण बोले, उद्धव, तुम शब्दों की गहराइयों को समझो, इसके अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक हूँ, साक्षी के रूप में हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तो क्या तुम कुछ भी बुरा या गलत कर सकोगे? निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं करोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यह था कि उन्होंने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकते हैं। अगर उसने ये समझ लिया होता कि एक पल मैं उनके साथ हूँ, हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? अब उद्धव कहते हैं, प्रभु,
कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। प्रार्थना, पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी एक परभावना है, मगर जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। और मुश्किल तब होती है जब हम यह भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को इसी जीवन दर्शन का ज्ञान दिया। सारथी का यह अर्थ है मार्गदर्शक। अर्जुन के लिए सारथी बने श्री कृष्ण वस्तुतः उसके मार्गदर्शक थे। वह स्वयं की सामर्थ्य से युद्ध नहीं कर पा रहा था। जैसे ही परम साक्षी के रूप में भगवान कृष्ण का एहसास हुआ, वह ईश्वर की चेतना में विलय हो गया। यह अनुभूति थी शुद्ध, पवित्र, प्रेममय, आनंदित चेतना की, अर्थात वह तुम ही हो, वह तुम ही हो। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यह थी उद्धव गीता। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।